सूरदास कृत पद 2। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उधऊ, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोंग सदेसनी, सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही तें, उततें धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही। यहाँ भी जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई है, हमारे मन की पीड़ा हमारे मन के भीतर ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, और हम जो है किससे जाकर कहें कि जो हमारी जो पीड़ा है ना ही परत कही, हम इस पीड़ा को किसी से कह भी नहीं पा रही हैं। और फिर वो कहती हैं अवधि आधार आस आवन की, और अब हम अपने इस पीड़ा को, तन मन की पीड़ा को श्री कृष्ण के आने की जो समय सीमा है, वो जो हमारी आस थी कि वो आएंगे और तब हम अपनी पीड़ा उन्हें बताएंगे, वो आस भी अब नहीं रही, क्योंकि तुम तो योग का संदेश लाए हो। और उस संदेश को सुनकर जो हमारी तन मन बिथा सही, जो हमारा तन और मन की जो व्यथा है, वो अभी तक तो हम सह रहे थे, लेकिन अब वो असहनीय हो गई है। अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी, तुम्हारे इस जोग के संदेश को सुन सुनकर जो हमारे वियोग की आग थी वो और अधिक जलने लगी है। बिरहिनी बिरह दही, ये और जो है उसने आपके इस संदेश ने हमारे वियोग की आग को और अधिक जलाना शुरू कर दिया। हे उद्धव, चाहती हुती गुहारी जितही तें, और अब वो कह रही हैं कि हम तो आपसे गुहार लगाना चाहती थी कि भाई चलो, उद्धव आए हैं, श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनके दरबार से आए हैं, तो हम तो आपके पास अपनी गुहार लगाना चाहती थी, अपनी पीड़ा कहनी चाहती थी, लेकिन तुम्हारी योग की धार में तो अब हमें उतते धार भई, तुम तो उल्टी ही पीड़ा दे रहे हो। तुम योग का जो संदेश लेकर आए हो उसने हमारी व्यथा को बढ़ा भी दिया है और हमारी पीड़ा को और भी बढ़ा दिया है। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को व्यंग कर रही हैं, ताना मार रही हैं और कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने तो अपने वापस आने के वचन की मर्यादा भी नहीं रखी, और हमसे कह रहे हैं कि हम धैर्य धारण करें। अब धीर धरही क्यों, हम धैर्य धारण क्यों करें जब श्री कृष्ण ने वापस आने की जो बात कही थी उसका मान भी नहीं रखा, उसकी मर्यादा को भी तोड़ दिया और खुद ना आकर तुम्हें भेज दिया।